भाजपा कांग्रेस में जोरदार बहस। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की गैर मौजूदगी में सदन खूब तपा। इस दौरान विपक्ष के तेवर और तरीका आक्रामक ही रहा और उसने हर मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। अब 2 दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को सदन फिर शुरू होगा। तब तक दोनों पार्टियां अपनी अगली रणनीति पर फोकस करेंगी। हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। खूब तपा सदन। आज हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नहीं थे, लेकिन सदन फिर भी वैसे ही तपा जैसे इस बजट सत्र में तपता रहा है। विधानसभा का ये बजट सत्र एक तरह से ढलान पे है अपने, क्योंकि 15 मार्च तक ही चलेगा। आज कैसी रही कार्रवाई ओंकार जी, कार्यवाही विधानसभा की, कैसे सदन चला? जी राजेश जी, आज भी गहमा गहमी तो विधानसभा सत्र के दौरान चलती रही जी, पर कुछ बिजनेस भी वहाँ हुआ है, उसका मैं छोटा सा जिक्र करना चाहूंगा। इसमें शिक्षा विभाग के जो गोविंद ठाकुर का एक वक्तव्य, शिक्षा मंत्री जी, तो शिक्षा विभाग में जो है कि प्रवक्ता के 300 पद जो है वो भरे जाने की जानकारी गोविंद ठाकुर जी ने दी है जी। और वहीं से पशुपालन मंत्री जो हैं उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं का जो है उस पर भी हम कुछ सोच रहे हैं। तो एक प्रश्न वहां ये उठा के जो लोग आवारा पशुओं को छोड़ रहे हैं, तो टैग लगे पशु सड़कों पे घूम रहे हैं तो उन मालिकों को पहचाना जाए और उनका राशन पानी जो है वो बंद कर दिया जाए जी। इसी तरह और भी शिक्षा से संबंधित जो है प्रश्न वहां उठा था, तो जेबीटी में भी पद भरने की जो है वो बात सदन में रखी गई। बिल्कुल, जेबीटी को लेकर तो ये था कि वहां भर्ती प्रक्रिया चली हुई है, उसके बाद देखेंगे अब होगा क्या। इसके अलावा टीजीटी पे भी बात आई कि टीजीटी के पद भी हिमाचल में भरे जा रहे हैं। तो आज सीएम नहीं थे ओंकार जी, ऐसे में क्या लगा आपको कि विपक्ष ने सत्ता पक्ष पे हावी होने की कोशिश की या कार्यवाही एक तरह से बिल्कुल साधारण तरीके से चलती रही? राजेश जी, कई बार जो है सीएम की गैर हाजिरी में विपक्ष थोड़ा इसलिए भी शांत रहता है क्योंकि बहुत बड़े मसले जो होते हैं वो सीएम से सीधे आमने सामने डिस्कस किए जाते हैं जी। तो जब मसले आमने सामने डिस्कस किए जाते हैं तभी तकरार भी पैदा होती है जी। तो ऐसे में अभी तक सत्र जो है वो शांतिपूर्वक चल रहा है जी, शांतिपूर्वक चला। बजट में कटौती के प्रस्ताव पर आज चर्चा का दौर था, चर्चाएं चल रही है एक तरह से। क्या लगा आपको कि विपक्ष का रुख कैसा था? वहां कुछ तेवर तीखे थे पहले की तरह या कुछ थोड़ा शांत या कुछ नरम नजर आए? नहीं, तेवर तो मैं इनको शांत ही कहूंगा, क्योंकि जब भी चर्चा होती है तो चर्चा कई बार जो है वो हल्की फुल्की बहस के दौर में आ जाती है जी। तो कटौती प्रस्ताव पे मैं बात करना चाहूंगा। तो इसमें जवाब देते हुए हमारे शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के विधायक जो हैं, कांग्रेस के एक विधायक ने प्रश्न उठाया कि जिन भवनों का काम, कोई भवन है, शिक्षा भवन है, तो उनका काम जो है वो हो नहीं रहा है जी। तो मंत्री ने सीधे कहा है कि आप हमें जो है उसकी सूची उपलब्ध करवा दें बिल्कुल कि कौन कौन से भवन नहीं बने या अधूरे हैं, जिनका बजट एलोकेशन नहीं है, तो हम उस पर तुरंत जो है कार्रवाई करते हैं बिल्कुल। और इसी तरह एक भर्तियों के मामलों का भी जिक्र उठा, तो उसमें लैंग्वेज टीचर और के बारे में उन्होंने कहा, गोविंद ठाकुर जी ने, शिक्षा मंत्री ने, कि 125 पद जो है वो उन पे तुरंत भर्ती जो है वो की जा रही है जी। और इसी तरह जेबीटी के भी 700 पद भरे जाने का उन्होंने सदन में उल्लेख किया है बिल्कुल। लेकिन बकौल सीएलपी लीडर अगर हम देखते हैं ओंकार जी, तो मुकेश अग्निहोत्री ने तो कुछ कहा कि उन्होंने ये कहा है कि भाजपा का मिशन रिपीट का सपना कभी पूरा नहीं होगा। हालांकि उन्होंने ये कहा कि आप इतराइए मत इतना ज्यादा, क्योंकि जो आपको 4 राज्यों में जिस तरह की जीत मिली है, हिमाचल में मिलने लगी है, हिमाचल में मिलने वाली नहीं है। अस्थायी खुशियां हैं भाजपा की। उन्होंने थोड़ा सा उदाहरण दिया कि आपने हिमाचल में भी एक ध को यहां से एक तरह से निपटा दिया था, अब तो आपने उत्तराखंड से भी धामी साहब को निपटा दिया। तो इस तरह का माहौल चला, हालांकि कोशिश विपक्ष करता रहा हावी होने की। तो अब क्या लगता है आपको, क्योंकि कल और परसों तो विधानसभा की छुट्टी है, सोमवार को अब जब सत्र ये शुरू होगा बजट सत्र के, फिर मंगलवार को तो समापन है, तो क्या लगता है आपको कि आगे भी ऐसे ही तपता रहेगा या कुछ नरमी आएगी व्यवहार में? जी, अमूमन छुट्टी के दिन विधायक अपने क्षेत्रों में रहते हैं, तो ऐसे में सत्र की समाप्ति के लिए भी विपक्ष के पास कोई ना कोई जो है रणनीति जरूर रही होगी जी। और संभावना यही है कि विपक्ष सरकार को फिर कर्मचारियों के मुद्दों पे जो है वो घेरने के लिए जो है वो एक आक्रामक रुख जो है वो अपना सकता है, क्योंकि आने वाले चुनाव का ही सारा जो है वो लेखा जोखा, मतलब एक तस्वीर बनाई जा रही है कि विपक्ष जो है वो सदन में किस तरह, ताकि
पूरे प्रदेश में एक संदेश जाए कि विपक्ष ने जो है वो बड़ा काम किया है। बिल्कुल, विपक्ष ने बड़ा काम किया और बड़ा काम आम आदमी के नजरिए से भी करना होगा। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं, उनको उन मसलों को लेकर भी सरकार से सवाल करने होंगे विपक्ष को। देखना होगा सोमवार को 17